बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग जो मलेशिया में रह रहे हैं, जिनमें बहुत सारे इंडियंस हैं, बंगाली हैं, नेपाली हैं, बहुत सारे हैं जिनकी बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं, और एक अंदाज़े के मुताबिक अराउंड कोई 130 प्लस कंट्रीज़ के लोग जो है वो मलेशिया में रहते हैं, और हर नेशन से लोग मलेशिया में आके काम करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानियों के साथ होता है हमेशा, और पाकिस्तानियों के साथ जो एक समझ लें कि एक प्रॉब्लम है, वो उसमें हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लेबर है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है पूरी दुनिया में। क्योंकि जो भी टफेस्ट काम है, अगर आप दुबई में भी देखें तो जो टफेस्ट काम है वो सारे के सारे पाकिस्तानी करते हैं। और पाकिस्तानी लेबर जो है वो दुनिया में मानी जाती है, और ये इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि पाकिस्तानी लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी है, और पाकिस्तानी लेबर जो है वो सख्त काम करना भी जानती है, जिसमें बाकी नेशन के लोग जो हैं वो हैंड्स अप कर देते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का होता है। आज आपने भी एक खबर गर्दिश करती हुई सुनी होगी कि मलेशिया में पीआईए के एक त्यारे को रोक लिया गया है। और पीआईए एक ऐसी एयरलाइन थी जिसको आज से चंद बरस नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ सालों पहले एक बेस्ट एयरलाइन समझी जाती थी। और पीआईए पाकिस्तान की वाहिद एयरलाइन है जो तकरीबन सब कंट्रीज़ के लिए जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट देती है, और ऐसी कोई भी कंट्री की जो फ़्लाइट्स हैं वो नहीं देती हैं। मलेशिया के लिए जितनी भी फ़्लाइट्स चलती हैं उनमें 2 ही फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट फ़्लाइट देती हैं और कम टाइम में मलेशिया पहुंचती हैं, जिनमें पीआईए भी शामिल है। लेकिन आज जो है पाकिस्तानी पीआईए को रोक लिया गया है मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर, और एलिगेशन ये लगाया गया है कि $4 मिलियन जो हैं वो एक लीज़ के ऊपर एरोप्लेन लिया गया है, जहाज़ लिया गया है बोइंग 777, उसके पैसे देने हैं इन्होंने मलेशियन कंपनी को। मलेशियन कंपनी ने चंद बरस पहले भी ये वाला जो रोला था वो बनाया था, और कुछ इक्तसादी लोग और कुछ फॉरेन पॉलिसी की वजह से और कुछ ताल्लुकात की वजह से जो है वो कंपनी चुप कर गई। लेकिन आज जो है प्रॉपर तरीके से मलेशियन गवर्नमेंट ने उस कंपनी के साथ मिल के उस बोइंग 777 त्यारे को मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया है। और अभी तक जो है वो ये जो लास्ट खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि उस जहाज़ को छोड़ा नहीं गया, और कहा यह जा रहा है कि जो $4 मिलियन हैं वो देने हैं मलेशियन गवर्नमेंट और कंपनी को, पीआईए ने। अब देखें, जब इन सारी सिचुएशन के ऊपर बात होती है तो देखें, जब आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो आप सिर्फ जो है एक इंडिविजुअल नहीं होते हैं, बल्कि आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और पूरा मुल्क की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अहम होती है। आप जब पाकिस्तान से ट्रैवल करके किसी भी मुल्क आते हैं, चाहे मलेशिया आएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, अमेरिका जाएँ, कनाडा जाएँ, तो वहाँ पे आपके साथ कोई भी वाक़या हो जाए, तो आपको ये नहीं कहा जाता कि आपके इंडिविजुअल के साथ वाक़या हुआ है, बल्कि आपको ये कहा जाता है फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ पैसेंजर के साथ ये मसला हुआ है। अब आप ये सोचें कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं कि इस टाइम के ऊपर हमारे $4 मिलियन पे ना करने की वजह से पीआईए का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन समझी जाती है और है भी, उसके जहाज़ को रोक लिया है। किसी प्राइवेट जेट को रोक लिया जाता तो फिर भी बात थी, पाकिस्तान की अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन को रोक लिया गया है। और मलेशिया में सबसे जो चीपेस्ट एयरलाइन समझी जाती है, जो कि अब किसी हद तक चीपेस्ट नहीं रही है, वो पीआईए समझी जाती है, और तमाम लोग कोशिश करते हैं कि हम पीआईए में सफ़र करें। लेकिन पीआईए $4 मिलियन ना पे करने की वजह से आज मलेशिया में पूरी जो बाकी नेशन के लोग हैं उन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है पीआईए का। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ पीआईए का रोल नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है कि यार पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि, अब जाहिर सी बात है, आप जब टिकट लेते हैं तो आप पैसे पे करते हैं। आप यहीं से टिकट लेते हैं, किसी एयरलाइन से टिकट लेते हैं तो आप पैसे पे करते हैं। तो आप जब आप पूरे चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, और आप कुछ लोगों को बगैर जो है वो पैसों के ट्रैवल करने की परमिशन देंगे, तो डेफिनेटली ये वाले खसारे तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन उसका अल्टीमेट नुकसान क्या होता है? अल्टीमेट नुकसान ये होता है कि जब एक किसी भी मुल्क के जहाज़ को किसी भी एयरलाइन के ऊपर रोक लिया जाता है, और इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर रोक लिया जाता है, तो आप ये समझें, और स्पेशली सबसे ज़रूरी चीज़, एक मुस्लिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाएगा, जो कि कुछ अरसे पहले तक मलेशिया के पाकिस्तान से जो फ्रेंडशिप के ताल्लुक की एग्जांपल्स दी जाती थी। और जब आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो आप सोचें कि पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई है आज। और अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में इसको किस हद तक सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं
کہ پی آئی اے کے بوئنگ 777 کو روک لیا گیا ہے اور اس کے 4 ملین جو ہیں وہ اس لیز کمپنی کو دینے ہیں، لیز کمپنی کو پی آئی اے نے دینے ہیں، دیں گے تو جان چھٹے گی یا کوئی سینیریو بیچ میں کریٹ ہوتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن آج جو ہے وہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے ملیشیا میں، اور ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے جو جہاز ہے اس کو روک لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا میں جو ویزا کی سچویشن ہے وہ ڈپورٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے جناب، اور ملیشیا میں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ وزٹ کے اوپر آ رہے ہیں اور امیگریشن کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں، اور امیگریشن کے جو سوال ہیں ان میں دن بدن سختی دیکھی جا رہی ہے، اور جو ایئرپورٹ کے اوپر اس ٹائم کے اوپر کرنٹلی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سوال بڑے نارمل پوچھے جاتے تھے، اور اس ٹائم کے اوپر جو 23 لاکھ کی فگر ہے وہ ملیشینز کے دماغ میں گھوم رہی ہے۔ اس وجہ سے دیکھتے ہوئے جو سوال جواب ہیں وہ بڑے سخت کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ آنے والے دنوں میں ملیشیا ٹریول کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ پلیز یہ تمام چیزیں سوچ کے آئیے گا کہ آپ سے سخت سوال پوچھے جا سکتے ہیں، جو کہ ہیں روٹین کے سوال لیکن بڑے اور طریقے سے پوچھے جائیں گے آپ سے۔ تو اگر آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے تو آپ جو ہیں وہ ملیشیا میں انٹری لے سکتے ہیں، ادروائز آپ بھی خدا نخواستہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو دبا لیں۔ ملتے ہیں جناب ایک نئی ملک کی ویڈیو کے ساتھ، اسپیشلی ملیشیا کی کو بھی اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔